प्यारे सुरक्षा देखने श्रृंगार के चौथे प्रकरण में जागने का वास्तविक रस क्या है यह हमने समझाया। जागने की लीला चल रही है जागने के ब्रह्मांड में। हम आए हैं किस लिए? माया का खेल देखने, और इस माया के खेल में हमें निद्रा बने फरामोशी जिसको अरविंद में कहते हैं। हर सुंदर सा जागृत होना चाहता है, लेकिन जागने क्या है ये यथार्थ रूप से समझना है। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ, उससे पता चलेगा कि जागने करते किसको है। जैसे आप सरसवा में सो गए, सोते समय आप गहरी निद्रा में चले गए, स्वयं को भूल गए। पुनः एक अवस्था आती है, आप स्वप्न देखने लगते हैं। स्वप्न में आप स्वयं को दिल्ली में देखते हैं। दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि किसी दुकान से आप कुछ खरीदने जा रहे हैं, किसी से झगड़ा हो रहा है और दुकानदार आपको एक चांटा मार दे रहा है। आप क्या करते हैं? दो स्थितियां होगी कि आप स्वप्न में बड़बड़ाने लगेंगे, आपका हाथ भी उठ जाएगा, लेकिन आपको कुछ पता नहीं कि मैं भी किसी को अपशब्द बोल रहा हूं या मैं भी चांटा मारने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि आपकी आंखें खुल जाए और आंखें खुलने के साथ आप स्वयं को देखने लगे कि अरे जो मैं दिल्ली का दृश्य देख रहा था वो तो झूठा था, मैं तो सरसों में सो रहा हूं। आंखें खुल जाएंगी तो आप अपने को देखिए, लेकिन जब तक आपकी आंखें नहीं खुली है तब तक आप अपने को कहां देख रहे हैं? मैं दिल्ली में। आपकी कई अवस्थाएं हैं। आपको लगता है कि मैं हूं, लेकिन मेरा स्वरूप क्या ये पता नहीं। स्वप्न की अवस्था में कभी आप दिल्ली में अपने शरीर को देखते हैं, लेकिन सरसा वाले शरीर को नहीं देखते। तो आप क्या सोचते हैं कि मैं दिल्ली में हूं? मैंने कहा कि स्वप्न में कितनी प्रक्रियाएं होगी, निद्रा के प्रभाव में आप बड़बड़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। वैसे ही जागने के ब्रह्मांड में हमारे साथ हो रहा है। तुम देखत हो मोहे इन इंड में मैं 14 तबक से दूर, अंतर्गत ब्रह्मांड थे सदा साहिब के हजूर। तुम देखत हो मोहे इन इंड में, कौन कह रहा है? श्री महामती जी के स्वर है। ईसा जी, आप मेरे इस मिराज के तन को इस ब्रह्मांड में देख रहे हो। मैं 14 तबक से दूर, कौन दूर है? मिराज का तन तो यहाँ का है। 14 लोगों से परे कौन है? परम धाम में कौन विराजमान है? इंद्रावती की आत्मा, इंद्रावती की परा। इंद्रावती की आत्मा कहाँ आई है? इसके अंतर्गत ब्रह्मांड थे सदा साहिब के हजूर। उसका मूल तन मूल मिलावे में है और आत्मा का तन इस खेल में दिखाई दे रहा है। जीव का तन है जिस पर अधिष्ठान बनाकर आत्मा इस खेल को देख रही है। आप सोच सकते हैं, पानी में हर जगह कहा है कि परात्मा वहीं पर है। एक विचारधारा चल पड़ी कि कोई आया नहीं है, कोई आया न, कोई आया है न कोई जाएगा। चौपाई का उदाहरण दिया, नाकित आया नाकित गैया बैठे मूल बदन। बात तो सही है। मूल तन से कोई आया नहीं है और मूल तन से कोई जाएगा नहीं। मूल तन तो जैसे का तैसा है, आत्मा का तन खेल में आया है। आत्मा का तन कैसे होता है? आपको एक दृष्टांत से समझा दो। जैसे सरसों में आप सो रहे हैं, तो आपका जो वास्तविक तन है ये तो यही रहेगा, आपका मन भी यही रहेगा, लेकिन मन की तरंगे एक नए संसार का सृजन करती है। निद्रा में निद्रा का आवरण पड़ते ही मन की तरंगों ने आपका हुबहू रूप धारण कर लिया और अपने संस्कारों के अनुसार दिल्ली की रचना कर लेते हैं। दिल्ली में आपका मन आपके इस शरीर, उस शरीर का प्रतिबिंबित शरीर लेकर के
स्वयं को प्रस्तुत कर देता है। मन यही होता है, मन नहीं निकलता। मनो विलीयते तत्र प्राण तत्र विलीयते, जहाँ मन विलीन होगा वहाँ प्राण भी विलीन होगा। इससे मन यही रहेगा, मन की तरंगे जाएंगी। इसी तरह से परात्मा का तन परम धाम में, परात्मा का प्रतिबिंब, क्योंकि दिल की इच्छा है कि माया में जाकर माया का खेल दे, खेल में आएगा तन आत्मा का। सिफत ऐसी कहीं मोमेंट की जाके अक्सर दिवस हम सुपने में भी संग कहे इन्हें इंगित अर्थ, हर सुपने में भी संग कहे, राज्य भी हमारे साथ है। स्वप्न में वे स्वप्न में आए हैं तो आगे स्वरूप के साथ एक पल के लिए भी, चाहे परात्मा का तन हो या आत्मा का तन हो, राज्य का वियोग नहीं हो सकता। जैसे माया की निद्रा में हम आए हैं तो अपने मूल घर को नहीं देख रहे, मूल परात्मा के तन को नहीं देख रहे। एक प्रश्न में यदि मैं आपसे पूछूं कि मूल मिलावे में तो सभी दाढ़ी की कलियों की तरह, अनार के दानों की तरह सब सुंदर साथ बैठे हैं कि आवे ना इतते निकसे बीच हाथ न उंगली मार, न तो उंगली घुसा सकते हैं, न कोई उसमें से निकल सकता है, न कोई जा सकता है। सभी सट करके इस तरह से बैठे हैं, कहीं भी उंगली घुसाने की जगह नहीं है। तो जितने परमांश हैं उनकी परात्मा तो देखा नहीं। मूल मिलावट कैसे, चलिए मूल मिलावट तो मान लेते हैं कि सूत्र चली गई, पुखराज को कैसे देखा, हौज को कैसे देखा, मानिक पहाड़ को कैसे देखा, 25 पक्षी में कैसे परिक्रमा कर ली, कैसे युगलदास जी ने एक एक चीज कर करके बताया कि इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है, क्योंकि सबकी परात्मा पर समान फरामोशी है, सब में वहदत है। तो एक को दिखाई पड़ रहा है, एक को नहीं दिखाई पड़ रहा है, कैसे संभव है? इसमें एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। देखिए, आपकी जागृति की दो अवस्थाएं, एक तो जब आपकी आंखें खुल जाए, जैसे सरसावा में आप सो रहे हैं, आपको आप स्वप्न में दिल्ली चले जाते हैं, आपको इतना जोर का कोई चांटा मार दे कि उस चांटे के प्रभाव से आपकी निद्रा भंग हो जाए, तो आप उठ करके देखते हैं कि मुझको किसने चांटा मारा, बिस्तर पर उठ जाते हैं, आंखें खोल लेते हैं, तो आपको लगता है कि मैं सरसावा में जगा हुआ सो रहा था, मैं स्वप्न में दिल्ली पहुंच गया था। इसको कहते हैं परात्मा की जागृति। लेकिन एक दूसरी अवस्था भी होती है, जब आप स्वप्न देख रहे होते हैं, दिल्ली पहुंचे होते हैं, तो स्वप्न में ही आप अपने तन को देख रहे होते हैं कि मैं दिल्ली आया हूँ, आपको अपना चेहरा भी दिखाई देता है। स्वप्न में आप बात भी कर रहे होते हैं और स्वप्न में आप मारपीट भी कर रहे होते हैं। देखते हैं ना, हमारे समाज के एक विद्वान है, चर्चनी के बहुत एक्सपर्ट, कभी पास में सोना होता था तो रात को सपने में भी बड़बड़ाते थे, पुखराज और मानिक पहाड़, क्योंकि वो चचनी रटा करते थे और संस्कार बस सपने में भी बस उनको वही याद करते थे। तो वैसे ही जैसे जब आप वाणी पढ़ते हैं तो क्या स्थिति होगी, आपके अंदर विवेक जागृत होगा, आप जितनी गिरा पर चल पड़ते हैं। परात्मा में तो फरामोशी है, लेकिन प्रश्न ये है कि आपको अपना स्वरूप कब दिखाई देगा कि आप कौन है। जैसे मैंने कहा, जब तमोगुण का प्रभाव कम होता है, जब गहरी निद्रा होती है तमोगुण के गहन प्रभाव के कारण, तो 6 घंटे कैसे बीत गए आपको पता ही नहीं चलता। स्वप्न में कुछ कुछ आभास रहता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, लेकिन उसी में जो ध्यान की अवस्था में डूबे रहते हैं, क्या उनको यह अधिकार होता है कि स्वप्न में भी उनको ऐसा लगता है कि मेरा शरीर है। सपना देख रहे होते हैं, ये सामान्य व्यक्तियों पर घटित नहीं होगा, केवल योगी महात्मा जो ऊंचे स्तर की साधना करते हैं केवल वे जान सकते हैं। स्वप्न देखते हुए भी उनको अपने तन का आभास रहता है कि मैं
मेरा ये रूप है, और उनको अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में भी थोड़ी सी झलक मिलती है। बस यही कहानी है इस संसार में जागने की। पर आत्मा को आत्म तक से तब तक से उल्टो भेज, हमारी आत्मा परात्मा को देखेगी, आत्मा से परात्मा को देखा जाएगा। दिल्ली में जो अपतन गया है वो क्या है? आत्मा। और जो सरसों में जो सो रहा है वो क्या है? परात्मा। परात्मा में तो एक साथ जागनी होगी, पूरे पहले जाग से पहले। लेकिन आपको यह आभास होना चाहिए कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। जब गहरी निद्रा में आप होते हैं, जैसे मैंने अभी कहा, आपको कुछ पता नहीं रहेगा कि मैं सरसों में सो रहा हूँ, बस आप सो रहे हैं। उसी तरह से जो सुंदर सा सभी वाणी के चिंतन से दूर है, चितवनी से दूर है, वे अपने को जान नहीं सकते। सामान्य ज्ञान से बस इतना पता है कि हम परम धाम से आए हैं, लेकिन यह पता नहीं जा सकता कि राज्य हमारे शहर से नजदीक है। ये पता नहीं जा सकता कि मेरा श्रृंगार क्या है। जैसे हमारे बीच में सुंदर साथ बैठे हैं, किसी का रंग सांवला है, किसी का रंग गोरा है, कोई नाटा है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, कोई किशोर है, सभी अलग अलग रूप रंग की अवस्था के हैं। सबसे पूछा जाए कि आपका स्वरूप क्या है, तो आप दर्पण में देखने लगे कि मैं कैसा हो गया। आप किसको देख रहे हैं? आप स्वाप्निक तन को देख रहे हैं। आपका सूक्ष्म शरीर अलग है, कारण शरीर अलग है, आपकी चेतना का स्वरूप अलग है, और उसके ऊपर आत्मा परात्मा का प्रतिबिंब लेकर बैठी है। परात्मा के प्रतिबिंब को कैसे समझे? इसको इस दृष्टांत से समझिए। पीपल का बीज कितना छोटा होता है। यदि मैं कहूँ कि पीपल के छोटे से बीज में जो सरसों से भी छोटा होता है, उसके अंदर एक बहुत बड़े पीपल के वृक्ष की डालियां हैं, फल है, फूल है, तो आप क्या कहेंगे कि पागलपन है? एक छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा वृक्ष के आकार कैसे हो सकता है? अवश्य है, लेकिन वो कारण रूप है। बीज के अंदर सूक्ष्म रूप से वृक्ष विद्यमान होता है। उसी तरह से जो परात्मा है, परात्मा का संपूर्ण श्रृंगार आत्मा के रूप में आता है। जैसे स्वप्न देखते समय आपका शरीर तो यही रह जाता है, मूल तन। आपके मन का जो संकल्प होता है, वह संकल्प मन की शक्ति के माध्यम से दूसरे शरीर की रचना करता है, और उसमें चित्त के संस्कारों के अनुसार वैसा व्यवहार करने लगता है। बस ये काम जो जागृत में करते थे वो सारी क्रिया निद्रा में होने लगे, तो उसको कहते हैं सपना। ये संसार क्या है? अधिग्रहण का सपना। आपका तन किसको देख रहा है? सपने को देख रहा है। सपने को स्वप्न का तन देख रहा है। दृष्टा है आत्मा, जो जीव पर बैठकर जीव भाव को प्राप्त हो गई है, और जीव सपने के तन को पाकर सपने के भाव को प्राप्त हो गया है। अब प्रश्न यह है कि हमें अपना निज स्वरूप कैसे दिखाई दे? निज स्वरूप को देखने के लिए आवश्यक किया है कि जिसने इस खेल को बनाया है कि उसको देखना प्रारंभ कीजिए। तो वहदत के सिद्धांत से क्या होगा? राज्य के जिस जिस अंग की शोभा को आप देखेंगे, आपका भी वह अंग खड़ा होता जाएगा। इसलिए कहा है, क्यों शोभा सहित आत्मा उठ खड़ी हुई बराबर। आपकी आत्मा की शोभा क्या है? आत्मा का श्रृंगार क्या है? आत्मा का स्वरूप वही है जो परात्मा का स्वरूप है। आप कह सकते हैं कि परात्मा तो आई नहीं, कंकरी बुरावे अर्श की है जो चौधे तक। प्रश्न यह होता है, मैं आपको एक घटनाक्रम से इस तथ्य को समझाने का प्रयास करूंगा। वितक में चौपाई है, आती है, यह विचार करते श्री देवचंद जी बैठे दिल पर। अब से में मीराज की अवस्था विरह की जब होती है, पराकाष्ठा तक उनका विरह पहुंचता है, तो क्या होता है? दिल बैठे सुंदर रूप अनूप। उनके ध्यान हृदय में कौन विराजमान हो जाते हैं? दिल बैठे सुंदर रूप अनूप, युगल सब विराजमान होते हैं। पहले युगल सब कहाँ है? कहाँ थे? देवचंद जी के तन में। श्यामा जी की आत्मा भी है और राज्य का आवेश भी है।
तो आवेश कोई वस्तु नहीं है। हमारे समाज के विद्वान ने कहा था कि कबीर जी के अंदर, नानक देव जी के अंदर भी राज्य का आवेश आया था, थोड़ा सा आया था। तो भाई कोई पैमाना तो मुझे नहीं लगता कि सृष्टि में कोई ऐसा हो जो आवेश का की भी मात्रा बता दे कि नानक देव जी के अंदर राज्य का थोड़ा सा आवेश आया था, मेराज के अंदर कुछ ज्यादा आ गया था। तो इसका अर्थ क्या हम सिद्ध करना चाहते हैं कि नानक जी भी राज्य के स्वरूप हैं, कबीर जी भी राज्य के स्वरूप हैं, और सबने ब्रह्मांड की तरह ग्रंथ लिखा। ये विपरीत मानसिकता की गई। संसार में कोई गणतज्ञ नहीं, कोई वैज्ञानिक नहीं जो आवेश की सूक्ष्मता को नाप सके। जो मन स्वप्न में अपने नए शरीर की रचना कर लेता है, चित्त योगी अपने चित्त के द्वारा नए चित्त का निर्माण कर लेता है, एक साथ अनेक तन धारण कर लेता है। इस सूक्ष्म रस को कोई जानने वाला सृष्टि में न वैज्ञानिक पैदा हुआ है न कभी होने वाला है। ये मन की संरचना का जो खेल है केवल योगी जानता है या फिर परमात्मा जानता है। इसलिए तो कहा है, श्री महामत मन को सोई देखे जिन दृष्टि खुद कसम। मन की पहचान कौन करेगा? जो राज्य को जानता है, जो वही मन की वास्तविकता को जानता है। परात्मा त्रिगुणातीत स्वरूप है, और उस त्रिगुणातीत स्वरूप का प्रतिबिंब आत्मा कैसे होगी? जो चित्त में संस्कार होगा। जैसे हम प्रतिबिंब कर क्या लेते हैं, जैसे दर्पण में हम खुद देखें अपने को तो हमारा चेहरा दिखने लगता है, इसी को प्रतिबिंब कहते हैं। ज्ञान दृष्टि से जो हमारे अंदर एक प्रतिबिंब खड़ा हो जाता है हमारे मानस पटल पर, उसको भी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आपका कोई संगा संबंधी दुर्घटनाग्रस्त हो गया, वो हॉस्पिटल में है, आप अपने कक्ष में पलंग पर सो रहे होते हैं, आपको उसको याद आती है कि मेरा भाई, मेरा मित्र हॉस्पिटल में है, तो नख से सिर तक आपके मित्र की आकृति आपके मना पटल पर अंकित हो जाएगी। जैसे दर्पण में देखते थे वैसे ही आकृति, जैसा आपने आदमकद दर्पण में अपने भाई मित्र को देखा था, वैसे ही प्रतिबिंब आपके मस्तिष्क में भी दिखेगा, मन में भी दिखेगा, चित्त में भी दिखेगा। मस्तिष्क की क्रिया शक्ति बहुत सूक्ष्म होती है, मन भी बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन इस मन में जैसे आकाश में चंद्रमा उगा हुआ है, सूर्य उगा हुआ है, आंखें बंद करके चंद्रमा का ध्यान कीजिए, सूर्य का ध्यान कीजिए, तो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य आपके मन के अंदर विराजमान हो गया। मन के दर्पण में सूर्य चमकने लगा। तो इसको भी कहते हैं मन के दर्पण रूपी प्रतिबिंब। मन के दर्पण में सूर्य प्रतिबिंबित हो रहा है। इसी तरह से नारायण का अव्याकृत का संकल्प अनंत सृष्टि को पैदा करता है। इसी तरह से आपकी परात्मा इस मायावी जगत में खेल को देखती है, और संकल्प मात्र से, क्योंकि उसकी इच्छा है माया के खेल को देखने की, तो वो क्या करती है कि परात्मा का प्रतिबिंब लेकर हमारी जो आत्मा है जीव के ऊपर बैठकर जीव भाव को प्राप्त करती है। हमें क्या करना है जागृत होने के लिए, कि जिसने निद्रा दी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बात की, जिसने नींद में हमको डाला है उस जागृत स्वरूप को ध्यान कीजिए। तो जैसे जैसे जागृत स्वरूप कौन है? परमधामी केवल राज्य के नच से सिख तक की सुबह को आप हृदय में बसाना प्रारंभ करेंगे तो क्या है? जो राज्य का दिल है वही श्यामा जी का दिल है, वही सखियों का दिल है। राज्य, श्यामा जी और सखियों तीनों का दिल एक। अर्स्तन दिल में ए दिल अंतर पर कुछ ना। अर्स्तन परात्मा, अर्स्तन दिल में ए दिल, हमारी आत्मा का दिल क्या है? परात्मा के दिल में, अर्थात परात्मा के दिल का प्रतिबिंब ही हमारी आत्मा का दिल है। परात्मा के दिल के संकल्प से हमारी आत्मा का एक स्वरूप खड़ा होता है जिसमें परात्मा का दिल प्रतिबिंबित होता है। जैसे आप कि किसी से झगड़ा हो गया, सोने से पहले उसकी याद में आप सो गए, तो सपने में भी उसको देखेंगे और सपने में भी झगड़ा करते हुए
आप स्वयं को देखेंगे। उसी तरह से परमात्मा ने माया के जिस खेल को देखने की इच्छा की है, वो अपने परात्म का श्रृंगार लेकर आत्मा के रूप में जीव पर बैठकर खेल को देखती है। ये है निद्रा का रस, खेल में आने का रस। अब वो जगेगी कैसे? जब इस जगत को भूल जाए तभी तो वो जागृत कहलाएगी। मैंने आपको दृष्टांत देकर के समझा दिया कि यदि आप सरसावा में सो गए हैं और दिल्ली में आप अपने को देख रहे हैं, तो जब सरसावा के में सोए हुए तन की आंखें खुलेगी तब आप कहेंगे ना, कोई कहेगा कि हाँ ये जग गए, लेकिन आपकी आंखें बंद हैं और बड़बड़ा रहे हैं। आपको किसी ने चांटा मारा तो आप भी बड़बड़ा रहे हैं कि मैं मारूंगा। आप हाथ पैर फेंकने लगते हैं तो देखने वाला क्या कहेगा, ये व्यक्ति निद्रा में बड़बड़ा रहा है। बस ये कहानी है। हम जो इस माया के संसार में कुछ वाणी पढ़ लेते हैं तो जागृत समझ लेते हैं, कुछ चर्चने याद कर लेते हैं तो भी हम समझ लेते हैं कि हमने परमधाम को देख लिया। नहीं, ये बड़बड़ाने जैसा है, क्योंकि निद्रा में तो हम स्वयं है। वास्तविक निद्रा कब हटेगी? जैसे मैंने कहा, एक विशेष अवस्था आती है योगियों की। केवल योगियों के पास वो सामर्थ्य होती है कि उनको ये आभास रहता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। जो योग निद्रा का आश्रय लेते हैं, ये बात बुद्धि से समझ में नहीं आएगी। लोग आप सुंदर सा सोचेंगे कि राजस्व में कल्पना करके कर लेते हैं, लेकिन हाँ, यदि आप आसन सिद्धि कर लेते हैं, आसनस्थ होकर आप अपने शरीर को भूलने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, आप शरीर को भूल जाते हैं, शरीर का आभास नहीं लगता है। आप 4 घंटे 5 घंटे लगातार बैठे रह जाते हैं, तो आपका स्वप्न सामान्य व्यक्ति के स्वप्न से अलग होगा। गहरी निद्रा में जो लेट कर जो सोया रहता है, उसके सपने से आपका सपना कुछ अलग रहेगा। आप स्वप्न भी देखेंगे तो स्वप्न जैसा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने निद्रा को उसमें जीत लिया होता है। आपकी निद्रा योग निद्रा होती है। योग निद्रा में, एक गहरी निद्रा में स्वप्न देखने की तरह से अलग स्थिति होती है। वो ध्यान में जो लक्ष्य होता है वो भी दिखेगा। आपको अपना मूल तन का भी आभास होगा कि मेरा ये तन है और मैं स्वप्न में वहां पहुंचा हूं, वहां देख रहा हूं। स्वप्न में भी आप अपने तन को देखेंगे और स्वप्न में ही आप अपने मूल तन की भी झलक पा लेंगे। बस यही कहानी है इस माया के खेल में जागृत होने की। पूरी आंख तब खुलेगी तब आप पूर्ण रूप से जागृत कहे जाएंगे। लेकिन जब सपना देखते हुए भी आपको अपने मूल तन की झलक मिल जाती है तो आप क्या होता है, सामान्य व्यक्तियों के स्वप्न से अलग होते हैं। यही कहानी है परम धाम की। तो सभी ब्रह्म सृष्टि है, लेकिन जो ब्रह्मणी होते हैं चितुनी में डूबते डूबते अपने हृदय में राज्य की शोभा को इतना बसा देते हैं कि उनके लिए लगता है कि हम संसार में आए हैं। इतनी बैठे घर जाके धाम करते हैं, यही बैठे बैठे परम धाम में जागृत होना। जब हमारी सुरता इस खेल में है तो परात्मा में तो हम जागृत हो नहीं सकते। हम अपनी आत्मिक दृष्टि से अपनी परात्मा को देख सकते हैं, आत्मिक दृष्टि से राज्य को देख सकते हैं। और इस अवस्था तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा? नख से सिख तक राज्य की शोभा को बसाना पड़ेगा और उसमें बुद्धि का कोई प्रयोग नहीं होना चाहिए। चिंतन में आप किसी चौपाई का चिंतन मत कीजिए। राजसमर जब भी वहां नहीं चलेगा, तारतम का पाठ भी नहीं चलेगा। जब आप ऐसी अवस्था में रहेंगे कि शरीर का कोई पता ना हो, आप परात्म के संदर्भ में चिंतन करना प्रारंभ कीजिए। परात्म के भाव में ही रहिए। जो मूल स्वरूप है अपने, ये चौपाई तो सबको याद होगी। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परात्म सो परात्म संग लेगी विरसीय संकसम। परात्म को साथ लेकर, अर्थात परात्म के श्रृंगार में सजकर आप चितौनी में स्वयं को बुला लीजिए। मेरा ये नाम है, मेरा ये रूप है। आप भावना कीजिए कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ, मेरी परात्मा का श्रृंगार वही है जो श्यामा जी का श्रृंगार है। अब उस श्रृंगार में भावित होकर आप योग माया को, काल माया योग माया को पार कर मूल मिलान में पहुंचते हैं और राज्य की शोभा को देखने लगते हैं। पहले ये
भावात्मक रूप से करते हैं। सुंदरता समिति की कल्पना है, कल्पना नहीं है, कल्पना उसको कहते हैं जो यथार्थ में ना हो। लेकिन महाबली जी की आत्मा ने राज्य ने अपने नख से शिव तक का वर्णन स्वयं आवेश रूप से करवाया है। इसलिए राज्य ने जो वाणी में कहा है उसको अक्षर से सत्य मानना चाहिए। लेकिन यह मत सोचिए कि हम शब्दशः अक्षर जो अक्षरशः शब्द का अर्थ ऐसा नहीं लेना चाहिए कि पाक का वर्णन लाल रंग का है, कि सिंदूरिया रंग का, तो वैसे ही है। पाक हो के कोट पर में करोड़ों श्रृंगार बदल जाएंगे। मुकुट का श्रृंगार एक पल में करोड़ों रूप धारण कर लेगा। राज्य के वस्त्र आभूषण करोड़ों रूप रंग में दिखाई देते। ये जो हमें रटाया जाता है सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग की, तो चिकन नीले रंग को चलिए, सिंदूरिया रंग की, पाक केसरिया रंग की, श्वेत रंग को जमा, ये महामती जी को आवेश रूप में केवल दिखाया है कि एक सुंदर सा एक रास्ते पर चल पड़े। यदि ऐसा न दिखाया जाए तो कोई राज्य को कोट पैंट भी पहना सकता है, टाई भी बंधवा सकता है। हर कोई अपने मन में कल्पना कर लेगा। इसलिए एक निर्देश दिया गया है कि जैसा कहा गया बस उसी भाव में डूबिए, क्योंकि राज्य समाज के सारे श्रृंगार जो वर्णित किए गए हैं वो राजस्थान और गुजरात में चलते हैं। पंजाब में वो अवसर बहुत कम चलते हैं। तो राज्य गुजराती नहीं है और न राजस्थानी है। राज्य तो अनंत ब्रह्मांडों से भी परे है, वहां मनुष्य की बुद्धि नहीं पहुंच सकती। हमें तो केवल एक आधार बना दिया गया है कि उस रास्ते पर चले, क्योंकि मेराज का जीव जिन संस्कारों में पला है वैसे ही भावना करेगा और उसी भावना के अनुसार राज्य अपना स्वरूप दिखाएंगे। जैसे देखिए कितना विवाद है, कोई कहेगा कि नहीं 3 हारे हैं, कोई कहेगा कि नहीं हारे हैं ही नहीं, क्योंकि बीच आगे जाने से इतने बीच हाथ ना उंगली, जब उंगली घुसाने की जगह नहीं है, चलने फिरने की जगह नहीं है, तो 3 हारे कैसे बन सकती है? क्योंकि हारों के बीच में गए पड़ा है। तो आगे न से इतने बीच हाथ ना उंगली मांग, ये स्थिति नहीं हो सकती। परम धाम या परम धाम की लीला को माया के संसार के किसी भी बंधन में नहीं बांधा जा सकता। अक्षरातीत प्रेम के अतिरिक्त किसी भी नियम के बंधन में बंधने वाले नहीं। इसलिए जब हम अपने को जागृत करने का प्रयास करते हैं, जो पुराने रीति रिवाज हमको सिखाए गए हैं। एक विद्वान ने बहुत से पहले जब मैं पन्ना जी में साधना कर रहा था तो कहने लगे, देखो रंजनी अब क्या करते हो? मैंने कहा कि मैं चित्रनी करता हूँ। कहने लगे कि तुम बेकार चित्रनी करते हो, इससे कुछ नहीं होगा। तो महामंत्र का इतना जप करो, ऐसे आत्मा जागृत हो जाएगी। वो वृद्ध विद्वान थे, इस समय दुनिया में नहीं है। मुझे हंसी है बहुत आई, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि उनकी उम्र अधिक थी और उनकी मर्यादा का ख्याल रखना। उनको चित्रनी नहीं माने थे, लेकिन वो अपनी माला जप की प्रक्रिया को थोपना चाह रहे थे। उनको क्या लगता है कि माला का जप करने से आत्मा जागृत हो जाएगी। जब किससे होगा? वाणी से होगा। कौन जप कर रहा है? जीव जप कर रहा है। किसके द्वारा? मन का योग है, बुद्धि का योग है और जीवा का योग है। जीव का इससे कोई लेना देना नहीं। जो उपासना शरीर और इंद्रियों के आधार पर होती है, उससे परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। हाँ, यदि आप ऐसा जप करें कि जीवा नहीं ले, होठ नहीं ले, और जब आपके संस्कार पड़ते हों तो आप देहाध्यास शरीर की परिधि से, शरीर के आभास होने से परे हो जाए, तो इतना लाभ अवश्य होगा कि आप ध्यान मार्ग के राही बन सकते हैं। तो राज्य की कृपा से हो सकता है आपको कुछ झलक मिल जाए। जैसे हरदास जी को हुआ था। हरदास जी ने सोचा कि मैं देवचंद जी को मूर्ति तो दे नहीं सका। देवचंद जी मन में संशय कर रहे होंगे कि मैं जानबूझकर मूर्ति को छिपा दिया हूँ, और इसी दुख में वो बैठे रहे। भीतर को छुपाई आती है, आंख नीची की ना नीची। बैठे बैठे, लेटे नहीं है, बैठे हैं, बैठे बैठे झपकी लग गई। झपकी लगने में क्या होता है? मन का संबंध संसार से हट जाता है। और जब झपकी लगती है, यदि वो लेटे होते तो उनके अंदर तमोगुण का प्रभाव ज्यादा होता, गहरी निद्रा हो जाती।
लेकिन जैसे झपकी आती है तो सपने में नहीं देखा, सपने में देखा हुआ सच नहीं होता, क्योंकि वो मन के संकल्पों के आधार पर स्वप्न होता है। कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो राज्य की कृपा से दर्शाए जाते हैं। सुंदर साथ को उसको अंतिम लक्ष्य नहीं मान लेना चाहिए। लेकिन स्वप्न से और समाधि से भी एक ऐसी अवस्था आती है जिसको न निद्रा कर सकते हैं, न सपना कर सकते हैं, न ध्यान समाधि कर सकते हैं, लेकिन ध्यान समाधि और सपने का वो औसत होता है और उसमें लगता है कि मैं बैठा भी हूँ, पता लगेगा कि मैं बैठा भी हूँ, ये भी पता लगेगा कि मैं साक्षात देख रहा हूँ, जो समाधि में देखा जाता है। लेकिन वो समाधि का प्रयास किया नहीं गया होता है, ये राज्य की विशेष कृपा से ऐसा हो सकता है। और ऐसी ही प्रक्रिया हरिदास जी को हुई और उसी में उन्होंने बालमुकुंद जी का दर्शन किया। बालमुकुंद जी उन्होंने निर्देश दिया तो उन्होंने उसका पालन किया। ये किसकी कृपा से हुआ? बालमुकुंद जी की कृपा से हुआ। यदि ऐसा नहीं होता तो 1000 सालों में भी हरिदास जी को बालमुकुंद के दर्शन नहीं होते। मेहर इलम जो सुख में हक देखिए बेशक, राज्य की मेहर, प्रेम का जोश, मेहर जोश इलम, तो बड़ी का मार्फत का ज्ञान हो। और सबसे बड़ी चीज राज्य का हुक्म, हुक्म का अर्थ राज्य के दिल की इच्छा है। इसलिए सेवक पूजा में क्या कहा है? जब तुम आप दिखाओगे तो देखोगी नैन वर्जी, राज्य जब आप दिखाओगे तो मैं देख लूंगी, कोई पुराना नहीं, कोई गिले शिकवे नहीं। हृदय जब समर्पित हो गया तो आपकी जो इच्छा, दीदार देते हो आपकी कृपा, नहीं देते हो जो आपको करना हो करो, जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी में। संसार में हम क्या करते हैं? किसी से कोई काम करवाना है तो जिद करके बार बार जोर देकर कहने लगे, चिल्ला चिल्ला कर कहने कि आप क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे। इससे कुछ नहीं होता। संसार में किसी पर दबाव देकर कोई बात कुछ समय के लिए करवा सकती है, लेकिन वो अक्षरातीत है। उन पर दबाव किसका हो सकता है? समर्पण का केवल हो सकता है। यदि आपने अपना हृदय दे दिया, व्यापार करना बंद कर दिया। व्यापार क्या है? कुछ भी करना तो तुरंत हिसाब करने लगना। पाठ रखते हैं तुरंत हिसाब करते हैं, 2-4 दिन आंखें मूंदे फिर हिसाब करने लगते हैं कि हमको तो राज्य दिखे नहीं, या तो झूठ है। हमारे मन में संशय खड़े हो जाते हैं। आपका हृदय राज्य के प्रेम में इतना डूब जाए कि आप स्वयं को भूल जाए कीजिए कि मेरा शरीर है, मैं यह हूं। आपको केवल अपनी परात का श्रृंगार दिखता है। आप देखिए अपने प्राणेश्वर को अखंड दृष्टि से देखिए। एक पल के लिए भी पलक में पीछे फैलिए जो इसका उपचर, एक पल के लिए भी अपने नजर से हटाइए नहीं, गुण मिलावे से, विवट स्वरूप से। प्रयास करना आपका कर्तव्य है, लेकिन राज्य को दोष लगाना एक बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है। दोष कौन लगाएगा? जो समर्पण में कच्चा होगा, प्रेम में कच्चा होगा, वही तो अपने प्रेमास्पद पर दोष लगाएगा। यदि हमारा समर्पण इस स्तर का पहुंच गया कि एक ही आवाज निकलती है, जो जानो क्यों रखो धनी तुम्हारी मैं केवल आपकी, जानो तो राजी रखो, जानो तो दरवेश, या बात करो वादी बनाओ, या बैठाओ वहीं तक से। आपकी जो इच्छा हो, आप मुझे खुश रखो या दुखी रखो, या मुझे पवित्र करके अपना स्वरूप बना लो, हाथी बना लो, सब सुंदर साथ में मुझे राज्य के रूप में प्रचारित करो, या गुनहगारों की पंक्ति में खड़ा कर दो। मुझे आपसे कुछ गिले शिकवे नहीं करना है, क्योंकि मैं हूं ही नहीं, केवल आप हो। यदि हम इस अवस्था में पहुंच जाते हैं, जानते हैं क्या होता है? अक्षरातीत की भी सामर्थ्य नहीं होती है कि वो दीदार करे, लेकिन हमसे यही नहीं होता। हम समर्पण में तो पीछे रहते हैं। संसार के भक्तों की तरह हमारी सारी दिनचर्या चल रही होती है, क्योंकि सबने सीखा होता है कि हनुमान जी के इतने मंत्र करने पर सिद्धि मिल जाती है, देवी के इतने मंत्र का जप करने पर ये मिल जाता है। तो वही हिसाब किताब बनिया की तरह हम लेकर के बैठ जाते हैं। प्रेम में व्यापार नहीं चलता, प्रेम में केवल लुटाना होता है, अपना हृदय लुटाना होता है। और वो अक्षरातीत है जो कहता है मेरी तरफ दौड़ कर
चल करके आओगे तो मैं दौड़ करके आऊंगा, और तुम दौड़ोगे तो तुम्हारे एक कदम रखने से पहले मैं तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा वाक्य तभी तो कहते हैं, मैं लिखा है तुमको एक बार करूं मैं साथ, 10 बार जी करूं कर कर तुमको याद, तुम एक बार पुकारो मैं 10 बार पुकारने के लिए तैयार हूं। ऐसी अक्षरातीत से आप प्रेम करते हैं, लेकिन मन में व्यापार की भावना रखते हैं, तो प्रेम व्यापार का विषय नहीं है, प्रेम लुटाने का विषय। जो स्वयं को लुटा देगा वो राज्य को लूट लेगा। राज्य को लूटने का तात्पर्य उनके हृदय पर उसका अधिकार होगा, क्योंकि वाणी कहती है, जब चढ़े प्रेम के रस हुए धाम बनी बस। वही प्रक्रिया है। जैसे जैसे आप राज्य को दिल में बसाते जाते हैं, जिस जिस अंग की शोभा को देखते हैं, जो देखे हक नैन को तो खुले रूप के नैन, पूर्ण स्वरूप हक का आए बैठा मैं दिल, क्यों अंग सभी आत्म के उठ खड़े से मिले। मैंने आपको स्वप्न के दृष्टांत से समझाया कि माया के संसार में जागृति कैसे होती है, और जैसे जैसे आप ध्यान के अभ्यासी हो जाते हैं, जैसे मैंने हरदासी का दृष्टांत दिया, जब तक वो सोच रहे थे कि देवचंद जी क्या सोचेंगे, मैं दे नहीं पाया, द्वंद्व में चल रहा है उनके अंदर। तो ये क्या है, विचार और वितर्क। इसके पहले जब अवस्था आ गई, जब निद्रा आ गई, झपकी लगी, झपकी लगने का परिणाम क्या होगा, उनके मन ने कार्य करना बंद कर दिया निद्रा में, तमोगुण के द्वारा। और चूंकि बैठे हैं तो गहरी निद्रा आ नहीं सकती, मन को शरीर से अलग कर दिया। अंदर में पवित्र भावना है कि मैं देवचंद जी को दे नहीं पाया, तो इसी शुभ भावना ने, और सबसे बड़ी चीज बाल मुकुंद की कृपा, जिसके कारण उनके मन के विकार जितने थे कुछ समय के लिए छूमंतर हो जाते हैं, और बाल मुकुंद के संकल्प से, किसको कहते हैं, मेहर, इलम जोश हुक्म और मेहर। तो इसीलिए कठोपनिषद में कहा है, यमा एव ऐसा गृणते दीन रत्स ऐसा आत्मा विगृणते धर्म सो। परमात्मा ही जिसका वर्णन करता है वही उसको प्राप्त हो सकता है। अब राज्य के हृदय में भी ये इच्छा पैदा होनी चाहिए कि अब आपको दर्शन हो। परिणाम उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपना हृदय लुटा देना पड़ेगा राज्य के लिए। हमारा पहला प्रेम राज्य के लिए, हमारा सर्वस्व समर्पण राज्य के लिए, अटूट समर्पण, अटूट विश्वास, अटूट प्रेम, यही राज्य के दीदार का साधन है। और किसी भी स्थिति में राज्य में दोष न देखना। जो हम प्रेम होता है, प्रेमास्पद में दोष नहीं देखा जाता है, अपने में दोष देखा जाता है। लेकिन संसार में झगड़े क्यों होते हैं, भाई भाई में झगड़े, पत्नी में झगड़े, माँ बेटे में झगड़े, क्यों? दोनों अपना दोष नहीं देखते, दूसरे का दोष देखते हैं और कहते हैं कि मैं अच्छा हूं तुम ठीक हो। यहाँ से संघर्ष खड़ा हो जाता है। यदि आप स्वयं को दोषी माने, अपने प्रेमास्पद को दोषी न माने, तो प्रेम का धागा हमेशा के लिए अखंड बना रहता है। लेकिन संसार से ऐसा नहीं हो सकता। इसी कारण संसार में रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन जो प्रेम का संबंध है वो अखंड रहता है। हमारा जीव माया का है, इसलिए हर बात में राज्य को दोष देने लगता है। आप समझिए कि कहीं ना कहीं हमारे समर्पण में कमी होती है, हमारे विश्वास में कमी होती है, हमारे प्रेम में कमी होती है। राज्य के दूर थोड़े बैठे हैं। जिसको कहा गया सहारक से नजदीक, हमारे प्राण के नली से भी निकट है, उस अक्षरातीत के लिए कोई दर्शन के लिए उड़ करके जाना नहीं होता है, उससे निकट कोई नहीं है। तदुदूरे तद अंत के इतना निकट है कि इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों, हिग्स बोसोन भी उससे अधिक निकट नहीं हो सकते। लेकिन यदि हमारी दृष्टि कहीं और है, संसार को देख रही है, तो उससे अधिक कोई दूर भी नहीं है। समस्त सृष्टि में कोई ऐसा नहीं हुआ जो अक्षरातीत को देख सके, केवल परमात्माओं के अतिरिक्त। यह अक्षर की आत्मा जो बसरी सूरत में के रूप में आई थी, उसके पहले आज तक किसी ने भी अक्षरातीत का दीदार नहीं किया। और इस जागरण के प्रमाण में सीधे कहा गया कि लाओ प्यार करो दीदार। एक प्रेम है जो आपको संसार से अलग कर देगा। तो ये सारी स्थितियां अनायास ही बन गई। यही स्थिति भरोसे के साथ होती है।
भैरव सेठ में क्या है? श्री जी का वरद हस्त है, श्री जी के हृदय में संकल्प उठता है कि इसको कुछ अनुभव कराना है। और भैरव सेठ जो शराबी है, कबाबी है, सारे बुरे विचारों से घिरा है, श्री जी के प्रति जब श्रद्धा प्रकट करता है तो उस श्रद्धा के प्रभाव से उसके विकार क्षुमंतर हो जाते हैं जब वो चर्चा सुन रहा होता है। क्योंकि जब बुरा व्यक्ति अच्छाई की तरफ चलता है तो सच्चे मन से चलता है। वो अपनी बुराइयों को चूंकि प्रकट कर चुका होता है, वो जानता है कि मैंने इतने पाप किए हैं, तो परिणाम क्या होता है? शुद्ध हृदय से वो श्रवण करता है। और भैरव सेठ अपनी शुद्ध हृदय की शुद्धता, हृदय उसका कलमा से भरा था, मांस शराब पर स्त्री गमन सारे पाप उसने किए थे, लेकिन परम धाम की परमात्मा है। श्री जी पर विश्वास करते हैं भैरव सेठ तो पूरे दिल से करते हैं। और उनके निर्देश के अनुसार श्री जी के मुखारबिंद की जब चर्चा सुन रहे होते हैं तो मन एकाग्र हो जाता है और श्री जी की कृपा का अमृत छलकता है। और इन नैनों से बैठे बैठे भैरव सेठ को साक्षात दर्शन हो जाते हैं, जो सुंदर साहब को लंबे लंबे चितवनी में भी दर्शन नहीं होते। चितवनी में भी यही करना होता है, शरीर को स्थिर कर दीजिए इतना कि आपको शरीर का आभास न रहे। पुनः राज्य के प्रेम में इतना डूबिए कि आपके मन को पता ही नहीं हो कि कुछ सोचा विचारा भी जा सकता है। भैरव सेठ की जो अवस्था हुई, या जो अभी इसके पहले मैंने जो बताया हरिदास जी की जो अवस्था हुई, तो पल भर में इनको दर्शन हुआ। इसी को तो कहते हैं प्रेम पहुंचावे मैंने पलक, ये तो गति अटपटी चटपट लगे न को, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। भैरव सेठ की खटपट अपने तरीके से मिटी, हरिदास जी की खटपट अपने तरीके से मिटी। आपकी भी खटपट मिट सकती है, इसलिए मैंने 3 सूत्र बताए हैं राज्य की कृपा की चर्चा में। पहला सूत्र है शरीर को स्थिर इतना कीजिए कि आपको शरीर का पता ही नहीं। उसके बाद मन को इतना सात्विक कीजिए कि मन राज्य के प्रति समर्पित हो जाए। जिस शोभा को देख रहे हैं कि उस शोभा का लक्ष्य रहे, मन के तर्क वितर्क समाप्त कीजिए। हृदय में इतना विशुद्ध प्रेम लाइए, आपका हृदय इतना शुद्ध हो कि अपना हृदय जैसे हाथ पर आंवला लगाकर किसी को सौंप दिया जाता है, अपना हृदय अपनी हथेली पर रखकर राज्य को दे दीजिए। राज्य ये मेरा हृदय, जो करना हो कीजिए, धनी मैं तो तुम्हारी खेल, मैं केवल आपकी हूं। जब ये स्थिति बन जाएगी तो जो काम वर्षों का है कुछ महीनों का भी नहीं रहेगा, कुछ घंटों का भी नहीं रहेगा, पाव पलक में चले। जो सूरत दिल देखा जो रू जो देखे सूरत, सिंगार की चुपड़ी। उस अवस्था में जब आज जाती है और आत्मा की अवस्था, तो क्या कहा गया कि पाव पल में जगे, एक पल के चौथाई हिस्से में आत्मा जागृत हो जाती है, अन्यथा नहीं होगी। हम सोचते हैं कि पाठ कर लेंगे, पूजा कर लेंगे, परिक्रमा कर लेंगे, इससे आत्मा जागृत नहीं होगी। हाँ, आपको चितवनी के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा मिलेगी। जैसे आपको IAS बनना है तो पहले स्नातक होना पड़ेगा, उसके बाद जो उसकी प्रतियोगिताएं होती है उसको उत्तीर्ण करना पड़ेगा। आप इसके लिए पहले प्राथमिक कक्षा में जाएंगे, प्राइमरी में, उसके बाद माध्यमिक मिडिल स्कूल में जाएंगे, फिर इंटर में जाएंगे, उत्तर मध्यमा, और तब कॉलेज महाविद्यालय में स्नातक की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। ये अलग अलग स्थितियाँ हैं। भाव बनाने के लिए सबका महत्व है। छोटे बच्चे से जप भी करवा लीजिए, पूजा भी करवा लीजिए, लेकिन इसी को 70 साल की अवस्था में भी दोहराते रहेंगे तो क्या कहेंगे? इसको समय और ऊर्जा का अपव्यय ही कह सकते हैं। इनसे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि खर्च बंदगी जारी लिखी है। इस बंदगी अल्लाह की होत है जो फर्ज बंदगी जारी सो लिखी हक से दूर। ये दूरी बनी रहेगी, दीदार नहीं होगा, माया की निद्रा हट नहीं सकती। तो हम दोस्त राज्य को देने लगते हैं कि राज्य को याद तो करते हैं, याद करना किससे कर रहे हैं? आप मन से याद कर रहे हैं, मन से तो प्राप्त हो ही नहीं सकता। जो मन से परे है, बुद्धि से परे है, उसको मन बुद्धि से प्राप्त करना होता तो दुनिया बहुत पहले प्राप्त कर चुकी होती। इसलिए मन का एक खेल है, मन ही में मन उलझाना। जो मन
सतरत्न के बंधन में त्रिगुणात्मक स्वयं है। न जाने लाखों जन्मों से तृष्णाओं के भोग में भटकता रहा है। इस मन को क्या कर्मकांड के आधार पर कभी शांत किया जा सकता है? नहीं। और जब तक इससे परे नहीं होगे, जैसे कि मैंने कहा, हर चीज ये जो भैरव सेठ और हरिदास जी राज्य की कृपा की छत्र छाया में रहने के कारण इनको दर्शन प्राप्त हो जाता है। बालमुकुंद का दर्शन हरिदास जी को भी होता है और बालमुकुंद के रूप में दर्शन देवचंद जी को भी होता है। लेकिन देवचंद जी को दर्शन देने वाला जो स्वरूप है वो राज्य है। राज्य बालमुकुंद के रूप में आते हैं, लेकिन बालमुकुंद के रूप में आते हैं तो देवचंद जी को दर्शन देते हैं राज्य पिया के प्रसन्न 3 बेर दिए दर्शन। लेकिन हरिदास जी को जो बालमुकुंद का दर्शन होता है रूप तो वही होता है, लेकिन उसमें केवल बालमुकुंद जी होते हैं, उस रूप में राज्य नहीं होते। इसलिए रूप के भ्रम में आपको नहीं आना चाहिए। ये सारा संसार नश्वर है। आप ध्यान करने से पहले कभी प्रलय की कल्पना कीजिए। आप ऐसी भावना लीजिए कि प्रलय हो चुका है और प्रलय में क्या है? न सूरज है, न चांद है, न सितारे हैं, कुछ नहीं है, घना अंधकार है। आप जब संसार के अस्तित्व को अपने मानस पटल से हटा करके तब आप समाधि में प्रवेश करने में आपको सरलता हो जाए। आपके साथ चित्त में लाखों जन्मों पर संस्कारों का बोझ दबा हुआ है। लाखों जन्मों में आपने सारे अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उसका बोझ लादे फिरते हैं। जब तक इनसे परे नहीं होंगे आपकी जागृति की अवस्था कहां से आएगी? इसलिए कहा है सुपने सूरत पूरन रूह हृदय आई सुहान, तब निज सूरत रूह की उठ बैठी परवान। सुपने सूरत पूरन, स्वप्न के समान में राज्य का पूर्ण स्वरूप नख से सिख तक जब हृदय में बस जाती है तो क्या होता है? निज सूरत रूह की उठ बैठी परवान। जब नख से सिख तक राज्य को आप अपने हृदय मंदिर में, आत्मा के हृदय, जीव के हृदय की बात नहीं है। जीव के हृदय का संबंध तब तक रहेगा जब तक मन चित्त बुद्धि का कार्य चलता रहेगा। जब मन चित्त बुद्धि की दौड़ समाप्त हो जाती है, जैसे हरिदास जी की समाप्त हुई। यहाँ मैंने किसी परमात्मा का उदाहरण नहीं दिया जो 6-6 घंटे लगातार बैठता है समाधि में, चित्त में डूब जाता है। मैंने तो अभी तक में जो आप सुनते हैं केवल उसका दृष्टांत दिया। मैंने गोपाल मणि जी का दृष्टांत नहीं दिया, परमहंस महाराज से महंत दास जी का दृष्टांत नहीं दिया। इन परमहंसों के लिए तो 24 घंटे, 36 घंटे, 72 घंटे कुछ भी नहीं है। बैठ गए तो बैठ गए, कब सूरज उगा कब डूबा कोई लेना देना नहीं। मैंने तो पल भर के जो दर्शन हुए हरदास जी को या भैरव सेठ को, मैंने केवल वो वर्णन किया है ताकि सुंदर साहब को समझ आ जाए कि मन के खटपट को मिटाना होता है। और जब ऐसा कर लेते हैं तब निज सूरत रूह की उठ बैठी परवान। राज्य के जिस अंग को देखेंगे वैदिक के सिद्धांत से आपको अपनी आत्मा का भी वही अंग दिखेगा। मेरा समय तो पूरा होता है, मैं अजय का वर्णन नहीं कर सकता। आप देखिए सुंदर साथ चित्र की गहराई में जैसे जैसे डूबता जाएगा। ये मन बुद्धि का विषय नहीं है, आपको स्वयं राज्य बताते जाएंगे। आपके और राज्य के बीच में मैं मध्यस्थ कहाँ से बन जाऊंगा, सारी बात नहीं बता। आपके राज्य हैं, आपके प्राणेश्वर है, आप चितवनी में डूबिए, उसके पश्चात आप जाने, आपके राज्य जाने। मैं तो केवल इधर उधर की बात करने के लिए बैठ जाता हूँ। हर सुंदर सा के शहर से नजदीक उसका प्राणेश्वर बसता है। और इस देश विदेश में जो भी सुंदर सा है, मैं केवल इतना ही आग्रह कर सकता हूँ कि जितना अतीत में समय चला गया वो चला गया, ना ही से तो कुछ मिला। अब जो भी आपके शरीर की उम्र बची है उसमें दृढ़ संकल्प के साथ लगे कि हमारा प्राणेश्वर हमारे प्राण की नली से निकट रहता है और उसका साक्षात्कार करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसी नकारात्मक विचार में न चाहिए। आपका हृदय
जिस दिन प्रेम से परिपूर्ण हो जाएगा, समर्पण की भट्टी में तब तक कुंदन बन जाएगा, उस दिन एक पल की देर किए बिना आपके हृदय मंदिर में आपके प्रेम की छल दिख जाएगी। और इसको कहते हैं आत्मा की जय। सुंदर साथ